एक वक्त था जब ये कपड़े किसी और की अलमारी पे पड़े थे और आज मेरी लिविंग रूम की शान है। किसी और के पर्दे लगे हुए थे, लेकिन आज मैंने इसकी इतनी खूबसूरत बेडशीटें बना ली हैं। आइए देखते हैं लंडे के कपड़ों से ये जादू कैसे है। क्या आप जानते हैं? थोड़ी सी समझदारी और लंडे के कपड़ों से हम अपनी लिविंग रूम को नया रूप कैसे दे सकते हैं। तो आए इस वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं इस थोड़ी सी समझदारी के साथ अपने लिविंग रूम को किस तरह डेकोरेट करूँगी और ख़ूबसूरत से खूबसूरत इसको बना दूँगी। तो आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए जिनको शौक़ है खूबसूरत डेकोरेशन की, लेकिन उनके पास इतनी पेमेंट नहीं होती है कि वो बाज़ार से जाके कपड़ा ख़रीद के लाएं और अपने लिविंग रूम को डेकोरेट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं ब्रांडे के मैं कवर करूँगी, इसे हम ब्रांडा भी कह सकते हैं, लिविंग रूम भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सारे पर्दे जो थे वो वाइट कलर के जो ऑफ वाइट लगे हुए हैं वो उतारे हैं, उनको धोया है मशीन लगा के, क्योंकि जब हम लोग इसकी डेकोरेशन करेंगे तो मैं कहती हूँ कि ये पर्दे जो है मेरे साफ़ सुथरे हो जाएं। आए आज आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैंने लंडे से कौन सी शॉपिंग की है। एक तो ये मैंने 2 पर्दे लिए हैं, बहुत खूबसूरत ये मुझे पर्दे मिल गए हैं, पिंक कलर के हैं, और इंशाल्लाह मैं बताऊँगी कि इन 2 पर्दों के साथ मैं क्या करूँगी। और ये बहुत खूबसूरत, ये मैं 200 का मुझे जो है ना एक पर्दा मिला है, यानी 400 के 2 पर्दे मिले हैं। और ये जो मैं पीस आपको दिखा रही है मुझे 100 रुपीज़ के मिले हैं। ये 2 पीस भी हैं, ये भी पर्दों वाले ही कपड़ा है, लेकिन ये कि मैंने खोल के रख लिए। अब क्या बनाती हूँ। ये एक मुझे ऑर्गेन्जा का पर्दा मिला है, ये 500 का मुझे मिला है, और ये बहुत बड़ा पर्दा है और इस पर इतनी ज़बरदस्त एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और इससे मैं क्या बनाऊँगी, इससे हम लोग मैट बना सकते हैं, रनर बना सकते हैं, और एज आ मतलब जो है ना पर्दे के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज जिस वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट मतलब जो कपड़ा है वो ये 2 पीस है। ये 2 पीस मैं लेके आई हूँ, ये मैं अपने बरांडे के लिए लेके आई हूँ। उस पर ये एक मेरी छोटी चरपाई है और एक बड़ी चरपाई है, तो उनके जो है ना मैं ये बेडशीटें 2 बनाऊँगी। और ये भी मुझे 100 रुपीज़ का एक पीस मिला है। 100 का प्रिंटेड है, 100 का जो है ना प्लेन है। और इनको मिक्स करके मैं आज जो है ना इसकी दोनों चारपाइयों के लिए बेडशीट बनाऊँगी। बेडशीट मैं फ्रिल वाली बनाऊँगी, इसलिए जो प्रिंटेड कपड़ा था वो मैंने टॉप पे रखा है, और जो ये मेरा सिंपल कपड़ा है इसकी मैं जो है ना फ्रिल बनाऊंगी। और इस कपड़े को मैंने 3 हिस्सों में बांट लिया है। 2 हिस्से जो है ना उस पे बल्कि 2 से ढाई हिस्सा जो होगा वो फ्रिल पे लगेगा, और बाकी जो मेरा पीस बचेगा उससे मैं तकिया बनाऊंगी और मिक्स करके कुशन बनाऊंगी। ये अब कपड़ा बचा है, इसका एक मैं तकिया बनाऊंगी, और तकिया में जो है ना फ्लैप वाला बनाऊंगी, जो अंदर करके फ्लैप बनता है वो वाला तकिया बनाऊंगी। और साथ जो पीस बच गया था, ये टुकड़ों में जो पीस बच गया था, ये प्रिंटेड और प्लेन को मैं जो है ना मिक्स करके डिज़ाइनिंग करूंगी और इसका जो है ना एक कुशन बना लूँगी। और मैं जोड़ इस तरीके से डालूँगी कि वो जो है ना पता ही नहीं चलेगा कि जोड़ है, वो ऐसा लगेगा कि हमने डिज़ाइन करके ये बनाया है। तो ये एक हमारी डिज़ाइनर बेडशीट बन जाएगी। और डिज़ाइनर बेडशीट आजकल बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है, और ये हमारी 200 में पूरी बेडशीट तैयार हो जाएगी, क्योंकि 100 का मैंने प्रिंटेड पीस लिया है और 100 का मैंने प्लेन पीस लिया है। ये 2 जो प्रिंटेड पीस था इसको मैंने इस तरीके से रख के और उसको जो है ना ऐसे करके और ये यहाँ पे लगा लिया है, तो हमारा जो है ना खूबसूरत सा कुशन तैयार हो गया। और जो बाकी पीस बच गया था वो मुझे बेडशीट में जो है ना ज़रूरत पड़ा था, वहाँ पे फिर मैंने लगा लिया था, क्योंकि जो बेडशीट थी उसकी फ्रिल कम पड़ रही थी। तो मैंने जो साइडें सामने नज़र आ रही थी उसमें मैंने फ्रिल लगाई है, और जो बैक वाली साइड थी वहाँ पे मैंने सिंपल कपड़ा लगा के उसको मोड़ लिया। मैंने कहा वो तो वैसे भी नज़र नहीं आती। अब आ जाती है छोटी वाली बेडशीट, उसकी मैंने जो है ना ये 2 पीस जो है ना मिक्स करके इसकी मैंने जो है ना फ्रिल लगा के भी बेडशीट बनाई है। इसमें से भी जो पीस बचे हैं, आपको पता है कि इस बेडशीट में जो है ना मेरे 2 मैक्रोल भी हैं और एक कुशन है। तो 2 मैक्रोल मैंने जो है ना पीस डाल के बनाए हैं, और एक मैंने जो है ना कुशन बनाया, और एक छोटा सा पीस ये बच गया, तो मैंने कहा इसको क्यों ज़ाया करूँ, इसको मैंने दरमियान में रख के इसकी डिज़ाइनिंग कर दी है। तो बिल्कुल ज़रा सा भी पीस मेरे जो है ना इन कपड़ों में नहीं बचा है, लेकिन बहुत खूबसूरत डिज़ाइनर 2 बेडशीटें मेरी तैयार हो गई हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं शिमला मिर्च ढूंढ रही हूँ। यहाँ पर हमारी शिमला मिर्च लगी हैं, और मैं बहुत थक गई थी, मशीन भी लगाई थी, स्टिचिंग भी की है, तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मुझे याद आया कि हमारे ये शिमला मिर्च लगी है, तो मैंने कहा चिकन और शिमला मिर्च बना लेती हूँ।
घर की सब्ज़ी का अपना ही मज़ा होता है, उसका एक अपना ही जायका होता है और बहुत मज़े का जायका होता है, क्योंकि ये एक देसी किस्म की जो होती है ना सब्ज़ी बन जाती है। मेरे पास यहाँ पे शिमला मिर्च लगी हुई है और दूसरी जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी लगी हुई हैं, एक वो जो छोटी वाली सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी लगी हुई हैं। अभी तो मैं वो वीडियो में नहीं दिखा सकी हूँ, लेकिन ये है कि फिर किसी वीडियो में दिखा दूँगी। और इस तरह ये हो गया हमारा किचन गार्डन में पुदीना भी लगा हुआ है, तो जब भी हमें कोई चटनी वगैरह बनानी होती है तो मैं सारी चीज़ें यहीं से तोड़ लेती हूँ। और यहाँ घर की सब्ज़ी का अपना ही मज़ा होता है। अगर घर में थोड़ी बहुत अगर जगह हो तो ये सब्ज़ मिर्चें, धनिया, पुदीना ये हमेशा लगानी चाहिए, क्योंकि अपने घर की जो सब्ज़ी होती है उसका जायका और बाज़ार की जो सब्ज़ी का जायका होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। घर की सब्ज़ी बहुत मज़े की होती है। अभी मैं क्या बनाने लगी हूँ, मैं चिकन पुलाव बनाने लगी हूँ और हमारे घर मेहमान आए थे तो उनके लिए जो है ना मैं ये चिकन पुलाव बना रही हूँ। आजकल हमारे घर मेहमानों का आना जाना रहता ही है, क्योंकि मेरे जो जेठ है उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई ना कोई हॉस्पिटल आता है, तो कोई ऐसा मेहमान भी होता है जो घर वाला होता है, अपने घर के बंदे होते हैं, तो फिर वो आते हैं। तो फिर आजकल ये जो है ना कुकिंग और ये इसीलिए मेरी वीडियो भी थोड़ी लेट आती है, क्योंकि मैं आजकल थोड़ी सी बिज़ी हूँ और क्योंकि मेरे जेठ की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज है, तो उसकी वजह से जो है ना घर की रूटीन थोड़ी सी चेंज हुई हुई है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी बिज़ी रहती हूँ। लेकिन ये है कि मैं फिर भी जो है ना घर के कामों में से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए डेकोरेशन की वीडियो बनाती रहती हूँ, ताकि मेरी जो बहनें जिनको डेकोरेशन बहुत पसंद है और जो अपने घर को डेकोरेट करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि हम सस्ते में अपने घर को डेकोरेट करें, तो ये देखिए मैं लंडे से शॉपिंग करके लेके आई हूँ। और लंडी की जो है ना कपड़ा जो होता है वो बहुत बेहतरीन होता है, वो ब्रांडेड कपड़ा होता है, वो कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो आप लोग जो है ना जब भी लंडे जाया करें तो कोई ऐसा पीस हो जो आपको देखें कि अच्छा पीस है तो उसे ख़रीद लिया करें, उसे रख दिया करें। ज़रूरी नहीं होता कि एक ही दफ़ा जाके सारी शॉपिंग करें, वक्फे वक्फे से किया करें। जब भी कोई भी अच्छा पीस मिला करे उससे बाय करके ले आया करें और फिर देखा करें कि उसके साथ अगर आपको कोई और पीस मैचिंग मिल जाता है तो वो भी ला के रख दिया करें। तो इस तरह बेडशीट हो गई, कुशन हो गए, ये हम लोग जो है ना आसानी से बना सकते हैं। पर्दे हम बना सकते हैं और भी इसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। टेबल मैट बनते हैं, कॉफ़ी टेबल के जो सेट होते हैं, मैट होते हैं, वो बनते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत से कॉफ़ी टेबल के आइडिया शेयर करूँगी, जो है ना आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे आइडिया हैं, ट्रॉली सेट के आइडिया हैं, कॉफ़ी टेबल के आइडिया हैं, रनर के आइडिया, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो मैं पीस लेके आई हूँ इसके बनाऊँगी। फिर भी अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जो आपके जहन में हो, जो आप सीखना चाहते हो, जिसका आपको आइडिया की ज़रूरत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वो वाली चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं। और यहाँ पे मेरे मज़ेदार से चावल तैयार हो गए हैं, ये देखिए कितने निखरे निखरे चावल बने हैं और बहुत मज़े के ये मेरे चावल बने थे। ये सुबह का टाइम है और मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। ज़ईद अपने लिए जो है ना नान पराठा लेके आए थे और मैं अपने लिए पराठा बना रही थी। मुझे जो है ना पराठा ज़्यादा पसंद है, नान पराठे से मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। वैसे भी तंदूरी रोटी से मैं बहुत जल्दी बोर होती हूँ, मुझे घर की बनी हुई रोटी जो होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अपने लिए मैंने पराठा बनाया और ज़ईद के लिए जो वाली रोटी थी वो कह रहे थे कि मुझे जो है ना ऑयल लगा के इसको गर्म करके दें, तो उनके लिए फिर ऑयल लगा के गर्म किया है और अपने लिए जो है ना ऐसे सिंपल पराठा बनाया है। और कभी कभी बल वाला भी बनाती हूँ
हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये जो डबल पराठा होता है ना, जो डबल पेड़े बन के पराठा बनता है, मैं ज़्यादातर वो वाला पराठा बनाती होती हूँ। और क्योंकि वो ज़रा इजी भी बन जाता है और जल्दी भी बन जाता है। और जो बल वाला होता है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगाना पड़ता है, तो उसके बाद वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। और ये वाला जो पराठा होता है ये ज़रा हल्का फुल्का होता है। तो अभी हम चलते हैं, नाश्ता कर लिया, हम लोग सेटिंग करेंगे लिविंग रूम की, जिसके आप लोग वेट कर रहे हैं। और आपका जो है ना इंतज़ार ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले मैंने जो है ना बरांडे की सारी चीज़ें बाहर निकाली हैं, क्योंकि मैंने कहा इसको अच्छी तरह साफ़ कर लूँ, तो फिर उसके बाद जो है ना दोबारा से। और थोड़ा सा ये हो गया, आज धूप बड़ी अच्छी निकली हुई थी बारिश के बाद, तो मैंने कहा ये जो गद्दे वगैरह हैं इनको भी थोड़ी धूप लग जाएगी। ये मेरी अक्सर आदत होती है, जो गद्दे होते हैं इनको मैं धूप लगाती रहती हूँ। इसलिए होता है कि सावन में ये होता है कि जो सावन की एक मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अक्सर जो गद्दे हो गए या इस तरह घर में कोई बिस्तर वगैरह हो तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती हैं। आज मैं जो है ना प्लांट की भी थोड़ी सी पोजीशन चेंज करूँगी। वैसे मैंने इनको करना है, कलर भी करना है। कलर मैंने इसके लिए मंगवा लिया था, लेकिन ये कि फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था। जैसे कि आप लोग को मैंने बताया कि आजकल हम थोड़ी सी बिजी हैं, तो इस वजह से जो है ना टाइम थोड़ा सा कम ही मिलता है। लेकिन ये कि मेरा दिल है कि अब मैं डेली एक एक गमला जो है ना पेंट करती जाऊँगी, तो इस तरह ये होगा कि हमारे सारे ये गमले पेंट हो जाएंगे। क्योंकि मैं जब से आई हूँ मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि आप ये वाले गमले पेंट क्यों नहीं करती हैं, और क्यों कुछ ऐसे हैं जो बाल्टियाँ हैं उसमें मैंने लगाए हुए हैं, तो फिर उनको जो है ना पेंट करना पड़ेगा। तो इस मैंने ला के रखा हुआ है, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना एक एक करके पेंट करूँगी और साथ आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस कलर का पेंट लेके आई हूँ। और यहाँ पे जो है ना ये जो मनी प्लांट है ये मैंने बहुत छुपा के बड़ा किया है। ये मैंने एक साइड पे रखा हुआ था, मैंने कहा जब ये बड़ा होगा तो तब मैं जो है ना इसको इस साइड पे लेके आऊँगी। तो फिर आज मैं जो है ना इसको इस साइड पे किया है, क्योंकि अब वो बहुत नीचे आ रहा था, तो फिर मैंने कहा इसको जो है ना इस कोने में लगा देती हूँ। और ये मेरा बहुत खूबसूरत मनी प्लांट बढ़ गया है। मैंने और भी बहुत सारे मनी प्लांट के पौधे लगाए हुए हैं, और मेरे पास और भी मनी प्लांट के बहुत से आइडिया है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहूँगी कि मैंने क्या क्या सोचा हुआ है और किस तरीके से सोचा हुआ है। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ही काम होता है, एकदम नहीं होता है। मुझ कल की बात, जब मैं इस घर में आई थी तो आप लोगों को पता है कि मुझसे सेटिंग ही नहीं हो रही थी, और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं सेट कैसे करूँ। अब ऐसा ऐसा मेरा बेडरूम सेट हो गया, मेरा ड्राइंग रूम सेट हो गया, डाइनिंग रूम सेट हो गया। तो इस तरह ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी जो सेटिंग है वो मेरी हो गई है। और एकदम कोई भी सेटिंग नहीं होती, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ही होती है। अगर बंदा कहे कि मैं जैसी किसी नई जगह पे जाऊँ और एकदम हमारी सेटिंग हो जाए, एकदम ना बंदे के पास इतना पैसा होता है। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमने ऐसे कम कम पैसों में और थोड़ा थोड़ा करके अपने घर को सेट करना होता है। जब मैं ये वाले पर्दे लेके आई थी तो तब मैंने अच्छी खासी इस पर अमाउंट लगा दी थी। उसके बाद फिर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं घर में जो है ना और चीज़ें करूँ। और आप लोग मुझे बार बार कमेंट करते थे कि डेकोरेशन करें, लेकिन मैं इंतज़ार में थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अब पेमेंट आए तो फिर मैं अगली डेकोरेशन स्टार्ट करूँ ना। क्योंकि ये जो महंगाई का दौर चल रहा है, इसमें जो घर की डेकोरेशन होती है ये करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए तो मैं ज़्यादातर जो है ना अपना जो ब्रांड है लंडा उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती होती हूँ, और वहाँ से ही ज़्यादातर चीज़ें लेके आती हूँ। डेकोरेशन पीस मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद बना लूँ, और इस तरह करके हम अपने घर को डेकोरेट भी कर लेते हैं। घर भी हमारा खूबसूरत होता है, और साथ ये होता है कि हमारा जो अपना टाइम है वो भी लगा रहता है, और दिल भी जो होता है मुतमईन रहता है। और ऐसे कामों में ये होता है कि बंदे की जो डिप्रेशन वाला जो मरीज़ होता है वो बहुत फ्रेश हो जाता है। कोई भी एक्टिविटी करो ना उससे बंदा बहुत फ्रेश हो जाता है, क्योंकि बंदे को वेट होता है कि जो चीज़ मैंने बनाई है उसकी फ़ाइनल लुक कैसी होगी। जब बंदा फाइनल लुक के वेट में होता है तो फिर बंदा जो है ना तो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। मैंने सारी चीज़ें जो है ना साफ़ करके दोबारा से लगा ली हैं, और चारपाइयों की पोजीशन वही रखी है, क्योंकि ये वाली जगह जो है वो बेस्ट है। यहाँ पे एक तो पंखे की हवा बहुत अच्छी लगती है, और दूसरा ये कि बिल्कुल सामने है। और वो जो है ना वो सब कमरों के दरवाज़ों के सामने जो मेरी चारपाई पड़ी होती थी, तो फिर वो ये होता था कि जब कोई आता था तो वो देखने में चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। ये एक साइड पे हो जाता है। तो चारपाइयों की मैंने ऊपर चादर जो है ना वो बिछाई रखी है, उसी के ऊपर मैंने बिछा दी है। वो इसलिए बिछा दी कि मैंने कहा अगर रात को अगर हम लोग बाहर सोएंगे तो चलो हम लोग ऊपर से ये वाली बेडशीट उतार लेंगे, क्योंकि ये जो बेडशीट है ये सिल्क की है, और सिल्क जो होती है वो गर्म होती है, उसमें फिर सो नहीं सकता है। मैं कॉटन के अलावा किसी बेडशीट पे भी नहीं सो सकती हूँ क्योंकि मुझे वो गर्म लगती है, ख़ासतौर पर गर्मियों में तो बहुत गर्म लगती है। तो ये देखिए ये वाली बेडशीट मेरी कितनी खूबसूरत बन गई है। इसके साथ ये वाला मैंने तकिया बनाया और ये वाला कुशन बनाया, और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। यकीनन आपको भी ये वाली बेडशीट
बेडशीट बहुत अच्छी लगी होगी। और अभी ये जो छोटी वाली चारपाई है ये मेरी अम्मी की चारपाई थी। जब हम पुराने घर में रहते थे तो अम्मी ये चारपाई छत पे डालती होती थी, वहाँ छत पे धूप पे बैठती होती थी। तो फिर ये चारपाई जो है था ना, ये मेरा दिल ही निकाल रहा था कि मैं किसी को दूँ, तो फिर इसलिए मैं इसको ऐसे डेकोरेट कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये कलर कितना प्यारा लग रहा है। इसकी भी मैंने जो है ना, जो बैक साइड है वहाँ पे सिंपल कपड़ा लगाया और साइडों पे मैंने सारा जो है ना ये पैरेट ग्रीन जो कपड़ा ये लगा लिया। ये दरमियान वाला कुशन है और ये 2 मैकरोल है। और ये देखें कि ये वाली बेडशीट भी मेरी कितनी प्यारी लग रही है। देखिए कितनी सस्ती मैंने ये बेडशीटें बनाई हैं, कम पैसों में हमारी कितनी खूबसूरत और प्यारी सी बेडशीटें तैयार हो गई हैं और हमारी जो ब्रांडे की पूरी लुक ही चेंज हो गई है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मुझे यकीन है कि आप लोगों को आज की डेकोरेशन बहुत पसंद आई होगी। तो अभी जाते हैं फाइनल लुक की तरफ कि फ़ाइनल लुक इसकी कैसी बनी है। लेकिन ये कि पहले मैंने कहा अपने पर्दे वगैरह सेट कर लूँ। मैं ब्रांडे के पर्दे आगे ही रखती हूँ, इसलिए होता है कि एक तो मक्खियाँ नहीं आती हैं, दूसरा ये होता है कि जो सामने वाला घर है अगर वहाँ कोई सीढ़ियों से ऊपर नीचे उतरता है तो फिर ये हमारे अंदर से नज़र नहीं आते हैं। एक ये वाला हैंगिंग रह गया था तो मैंने कहा इसको भी वहाँ पे सामने लटका दूँगी। तो ये देखिए मेरी फ़ाइनल लुक कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कम पैसे में लंडे की चीज़ों से देखें कितनी खूबसूरत डेकोरेशन होगी। ज़रा सी समझदारी की बात होती है और पूरा घर हमारा जो होता है वो खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाता है। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट मुझे मिलते रहते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी आइडिया चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप इंस्टा पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं तो मैं आप लोगों के लिए वो वाली डेकोरेशन लेके आऊँगी जो आप चाहते हैं। देखा आपने, थोड़ा सा सलीका मोहब्बत हो तो लंडे के कपड़े भी घर को नया रूप दे सकते हैं। घर सजाना दिल सजाने जैसा है। दिल से की गई हर कोशिश जो होती है वो खूबसूरत लगने शुरू हो जाती है। अगर आपको ये वाली आज की वीडियो और आज की डेकोरेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हम फिर मिलें एक नए आइडिया के साथ आपके अपने घर में। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।